तो देखिएगा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन, जो कि रचनात्मक क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, क्लास 9th का है, प्रश्नावली 9.1 का आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। तो पहले क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है सिद्ध करना है आपको। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतो, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम का मतलब ये है, वो भी क्या है? व्रत है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि जो एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमें सारी की सारी चीज़ें क्या मिलती हैं? बराबर मिलती है। तो उसे क्या कह देते हैं? सर्वांग सम। अर्थात महिलाओं की एक हाथ की चूड़ियाँ जितनी भी होती है ना, वो क्या होती है? सर्वांग सम होती है। और 5 के सिक्के, 10 के सिक्के जो एक साइज के हों, वो भी क्या है? सर्वांग सम है। सारे के सारे नए नोट, अभी व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जो है ना बात करूँगा आयात की। सारे के सारे 100 के नोट नए वाले, 20 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट अपने आप में क्या है? अब वो एक ही टाइप के नोट होना चाहिए। 2000 के हो तो पूरे 2000 के नोट सारे सर्वांग सम है। 500 के सारे नोट क्या है? सर्वांग सम है। 1000 नहीं है, 100 के नोट कितने हैं? सारे सर्वांग सम। इसका मतलब 10 के सारे सिक्के वो क्या है? सर्वांग सम। और वो एक क्या है? व्रत है। यानी कि 2 अलग अलग व्रत बना लो, या फिर एक ही व्रत में 2 जीवाएं बना लो। 2 जीवा, या तो आप अलग अलग क्या बना लो? व्रत बना लो। देखिएगा मैं मान के चलता हूं ये एक व्रत है और ये क्या है? व्रत है। और दोनों के दोनों की त्रिज्याएं क्या है? समान। और इसका मतलब त्रिज्याएं जब बराबर है दोनों व्रतों की, तो ये क्या होगा? सर्वांग सम होगा। क्या होगा? त्रिज्या अगर समान है तो वो जो व्रत होंगे क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो इन दोनों व्रतों को ना बनाएं और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्रत में बना के देख लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपकी जो बुक है, देखना आप, ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको देखना होगा प्रमेय 9.1 आपको दी भी हुई है। प्रमेय 9.1 आपको दिया भी है। तो 9.1 में सिर्फ और सिर्फ कितना है? व्रत एक ही है। और इस क्वेश्चन में सर्वांग सम बनाना है तो 2 व्रत बनाने हैं, और 2 व्रत नहीं बनाएंगे हम तो एक ही व्रत में क्या समझेंगे? सर्वांग सम को समझेंगे। तो अब हम एक ही व्रत में सर्वांग समता को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया? व्रत बना लिया, ठीक है ना। और ये उसका क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। जीवाएं उनके केंद्रों पर, देखो सर्वांग सम व्रतों की जीवाएं, सर्वांग सम व्रतों की, ये एक व्रत है। दिमाग से या फिर दिमाग में, दिमाग से तो सभी सोचते हैं, अब तुम सोचना दिमाग में ही, ठीक है ना, अपने दिमाग में ही, पेन का उपयोग नहीं करना है। ये एक व्रत है, हो गया ना। और सर्वांग सम हूबहू फोटो कॉपी वाला एक और व्रत इस पे रख दिया मैंने, तो 2 व्रत हो गए ना। कितने हो गए? और एक और इसी टाइप का मैंने रख दिया, 3 हो गए। एक और इसी टाइप का मैंने होगा 4। तो ऐसे करते करते मैं कितने ही रख सकता हूं? तो सारे के सारे क्या होंगे? तो इतने ना मान करके हम एक ही सर्कल में, एक ही व्रत में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। तो आइए, तो ये बोल रहा है जीवाएं कि, तो जीवाएं, तो 2 जीवाएं बनाएंगे। मान के चलते हैं कि एक जीवा ये है, और मान के चलते हैं कि भैया एक जीवा ये है। ये ए बी है और ये सी डी है। ये ए बी हो गई और ये सी डी हो गया। ये हो गया भैया, ये तो ये ए बी जीवा हो गई और ये क्या हो गई? सी डी जीवा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये केंद्र पर क्या करती है? बराबर कोण आंतरित करती है, बराबर कोण आंतरित करती है। अब आप मुझे बताइए, ये तो क्या हो गई? जीवा। ये क्या हो गई? जीवा हो गई। तो ये जीवा हो गई। अब मैं इस रेड पेन से क्या बनाऊंगा? त्रिज्याएं। क्या बनाऊंगा? त्रिज्याएं। तो आपने देखा कि केंद्र से
परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहला गई? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहला गई? इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया? ओ हो गया। ये क्या हो गया? इसका मतलब ओ ए और ओ बी ये क्या है? आपस में त्रिज्याएं हैं। क्या है? और एक ही वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हो, सॉरी एक ही वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी आपस में क्या है? बराबर। क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। अब आप मुझे ये बताइए कि अब एक ही वृत्त में दो जीवा ले ली हमने और दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब आपको क्या दिख रहा है? दो। अब मैं एक इसका क्या निकाल लेता? अलग से सर्कल या फिर वृत्त निकाल लेता। एक त्रिभुज एक वृत्त में बना लेता और दूसरा त्रिभुज दूसरे वृत्त में बना लेता, तो आपस में वो भी क्या होते? सर्वांग सम। लेकिन मैंने इस एक ही वृत्त में दोनों जीवाओं को लेकर के केंद्र पर क्या बनाया? कोण बनाया, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो जो केंद्र पे बने कोण है वो आपस में क्या है? बराबर है। वो आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? केंद्रों पर कोण क्या है? बराबर। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो जीवाएं बराबर होती है। तो आपको ये बताना है कि जब भैया ये आपस में कोण है बराबर तो जीवाएं बराबर होती है, ये सिद्ध करना है आपको, है ना? तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है ना? क्या करना है? तो उत्पत्ति देख लेते हैं पहले। क्या कर लेते हैं? उत्पत्ति, है ना? लिखेंगे एक वृत्त पर दो जीवाएं खींची, दो जीवाएं खींची, ठीक है ना? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, जिसका केंद्र अगर आप बहुत बढ़िया ध्यान से समझोगे तो प्रत्येक चीज आपको समझ में आएगी। जिसका केंद्र क्या है? ओ है। हमने ओ को ऐसे और बी से मिलाया। क्या किया? मिलाया। ओ को ए से और बी से मिलाया, ठीक है ना? ओ को ए और बी से मिलाया, ऐसे लिखेंगे, ए और बी से मिलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए बराबर ओ बी। तो यहां लिखेंगे वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। इसी प्रकार बिंदु ओ को या फिर बिंदु ओ को सी और डी से मिलाया, ठीक है ना? तो ओ को सी और डी से मिलाया तो लिखेंगे ओ सी बराबर ओ डी। ये भी क्या होंगी? वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की क्या होंगी? त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना? और आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर है सी डी के। ए बी बराबर है, ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवाएं। ये सिद्ध करना है। ए बी बराबर क्या होना चाहिए? सी डी। अब कैसे होता है ये अब देखिएगा कि यहां पर ये आपस में क्या है? बराबर। ये आपस में क्या है? और आपने देखा है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ सी बराबर है। तो हम क्यों ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या?
ओ ए बराबर है ओ सी के या फिर ओ डी के या फिर ओ बी के, आपस में बराबर है क्योंकि सारी की सारी ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं। ओ ए, यहां पर बोर्ड पे देखो, ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या, ओ सी त्रिज्या, ओ डी त्रिज्या, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो आपस में क्या है, ये बराबर है। क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हमने ये देख लिया कि ये त्रिभुज भी क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज भी क्या हो गया, क्यों है, क्योंकि ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, और कोण आपस में बराबर है, तो कोण के सामने वाली भी भुजाएं क्या होंगी इनकी, बराबर। तो आपस में क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया, अब आइए देखते हैं, जब सर्वांग सम हो गए हैं तो अब हमने देखा कि अब देखेंगे ना त्रिभुज, क्या देखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज नहीं पहले कोण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोण। ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, ओ को बीच में रखना है, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये बराबर हो गए तो ये कौन से कोण है, सम्मुख। कौन से कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और जब ये बराबर हो चुके हैं तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, दोनों में क्या देखेंगे, कंपेयर देखेंगे। क्या देखेंगे, कंपेयर। अब जो ये बातें आपने यहां लिखी ना, वो एक एक बार और लिखेंगे अपन, वो एक एक बार और लिखेंगे। देखना यहां लिख रहा हूं मैं, या फिर एक काम करते हैं ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। ओ ए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कंपेयर करेंगे अब अपन। ओ ए ये ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के, ओ सी के। फिर उसी प्रकार ओ बी बराबर है ओ डी के, और ये भी आपस में क्या है, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। चलो भैया ठीक है। अब जब ये बराबर हो गई, जब ये बराबर, और कोण ओ बराबर है कोण ओ के, कौन सा कोण है ये, सम्मुख। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है भैया, सम्मुख कोण। इसलिए क्या लिखेंगे, दिख नहीं रहा है तो यहां लिख देंगे इसलिए, इसलिए। तो ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, तो ये लिखेंगे क्या, वृत्त की जीवाएं, वृत्त की जीवाएं। क्या हो गया, वृत्त की। तो इस प्रकार से ए बी बराबर सी डी आया, ए बी बराबर सी डी आया। अब हम लिखेंगे एक चीज और लिख देंगे हम, त्रिभुज, त्रिभुज ये कहाँ लिखे, अब यहां लिख देते हैं त्रिभुज। ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं अभी, समझ रहे हैं, ताकि आपने डिटेल में समझा, आपने डिटेल में समझा। तो वैसे क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया था, ये सिर्फ हमने इसको ही क्या किया, एक बार और लिखा है ना, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए बात। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है, त्रिभुज सी ओ डी के, तो लिखेंगे क्या, सर्वांग सम। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम। और यही हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें यह सिद्ध करना था ए बी बराबर सी डी। क्यों हुआ तुम्हें पता चल गया, क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, सर्वांग सम हो गया। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, मैंने यहां लिखा। और इनके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर, इनके बीच का कोण क्या हो गया। अब ये सर्वांग सम क्यों है, क्योंकि इनकी जो साइडें है ना वो आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको सर्वांग समता का क्या लिखना पड़ेगा, जो आपने सर्वांग समता किसके अनुसार निकाली है, साइड साइड
साइड के अनुसार निकाली। तो आपने साइड साइड के अनुसार नहीं निकाली, बीच का क्या देखा आपने, एंगल देखा। क्या देखा, एंगल देखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल, साइड एंगल साइड। आप साइड साइड भी देख सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर हो गई और ये आपस में पहले से ही बराबर थी, तो आप साइड साइड भी देख सकते हो, या फिर साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल। ये किसका है, सर्वांग समता का नियम है। क्या है,